1980 के दशक की बात है। तब एक पुलिस अफसर की हत्या करने पर $5000, एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करने पर $20000 और एक शेरिफ की हत्या पर $50000 दिए जाते थे। अगर हत्या करने वाले बदमाश खुद भी मारे जाते थे तो उनके परिवार को $20000 का बीमा दिया जाता था। उस समय इतने पैसे एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता था और इसी लालच में झुग्गियों में रहने वाले हजारों किशोर हथियारबंद अपराधी बन गए। उन्होंने खून की होली खेलनी शुरू कर दी। वो दिन रात मार काट करते थे। जो भी पुलिस वाला सड़क पर दिखाई देता उसे गोली मार दी जाती। सिर्फ कुछ ही दिनों में हजारों पुलिसकर्मी मारे गए और ये सब था दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की नाराजगी का अंजाम। उसका नियम साफ था, अगर किसी ने मुझे नाराज किया तो उसकी मौत तय है, चाहे वो राष्ट्रपति के आसपास बैठा कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अमेरिका में अपनी ड्रग्स कोकीन की तस्करी को आसान बनाने के लिए उसने एक छोटा सा द्वीप आइलैंड ही खरीद लिया। नाम दिया वाइल्ड लाइफ पार्क, लेकिन असल में वो आइलैंड था ड्रग्स की तस्करी का ठिकाना, जहाँ से उसके प्लेन उड़ते और उतरते थे। यहाँ तक कि अमेरिका में हाईवे पर ट्रक लगवाकर रास्ता बंद किया जाता और वहाँ प्लेन उतरते, ड्रग्स उतारी जाती और लोकल डीलर आकर उसे ले जाते। कोलंबिया में 1 किलो ड्रग्स की कीमत सिर्फ $7000 थी। अमेरिका में उसमें लैक्टोज मिलाकर उसे 3 गुना किया जाता और फिर वो बिकती थी $1,50,000 में। पाब्लो की कमाई इतनी ज्यादा थी कि वो प्लेन को एक बार इस्तेमाल करके वहीं फेंक देता था। कुछ ही समय में पूरे अमेरिका का ड्रग्स बाजार पाब्लो के कब्जे में आ गया। हर साल 40 टन ड्रग्स की तस्करी होती थी। पाब्लो बन गया दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया। अमेरिका की सरकार अब और चुप नहीं रह सकी। बाहर से उन्होंने कहा ड्रग्स से जनता को नुकसान हो रहा है, लेकिन अंदर की बात थी देश से पैसा बाहर जा रहा था। तो उन्होंने कोलंबिया से एक संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करने की कोशिश की, जिससे पाब्लो को अमेरिका लाकर सजा दी जा सके। लेकिन अमेरिका ने पाब्लो की ताकत को कम समझा। पाब्लो ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी निजी सेना बना ली थी। इस सेना में 40,000 हथियारबंद लोग थे और उनके पास सबसे आधुनिक हथियार थे, कोलंबिया की सरकारी सेना से भी बेहतर। पाब्लो का सपना था राष्ट्रपति बनना, क्योंकि तब कोई उसे छू भी नहीं सकता था। इसलिए उसने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, झुग्गियों में घर बनवाए, स्कूल खोलवाए, एक फुटबॉल टीम बनाई जो देश के लिए खेलती थी। मीडिया ने भी उसका खूब प्रचार किया। गरीब लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे। फिर उसने सरकार के बड़े अधिकारियों को घूस देकर सांसद की कुर्सी भी हासिल कर ली। लेकिन जब वो पहली बार संसद की बैठक में पहुंचा तो वहां के न्याय मंत्री मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने उसकी असली पहचान सभी के सामने उजागर कर दी। उन्होंने वो अखबार दिखाए जिनमें लिखा था पाब्लो पहले ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ये सुनते ही पाब्लो को बिना कुछ कहे अपमान के साथ संसद छोड़नी पड़ी। उसका राजनीतिक सपना वहीं खत्म हो गया। पाब्लो को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत न्याय मंत्री को मौत के घाट उतरवा दिया और जो भी सरकारी अधिकारी उसके खिलाफ था उसे भी नहीं छोड़ा। कुछ को कुत्तों से कटवाया गया तो कुछ को ताबूत भेजकर धमकाया गया। हर जगह मौत का साया छा गया। अब कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी डर लगने लगा। अगर कुछ नहीं किया गया तो अगला नंबर उनका हो सकता था। इसलिए सरकार ने पाब्लो को खत्म करने के लिए एक विशेष सेना बनाई और अमेरिका की ड्रग्स एजेंसी DEA के साथ मिलकर पाब्लो के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। जो भी पाब्लो से जुड़ा हुआ पकड़ा जाता उसे वहीं गोली मार दी जाती थी। लाशों पर बोर्ड टांगा जाता, जो पाब्लो का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। धीरे धीरे पाब्लो के साथी मारे गए। ड्रग्स और हथियारों का भारी नुकसान हुआ। अब पाब्लो को छिप छिप कर भागना पड़ा।